आप लोग को डेली 2 वीडियो दिया जा रहा है, एक सुबह 6 बजे और दूसरा वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो को आप लोग देखिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने बनाया है। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात में घोषित किया गया है। तो गुजरात का पहला जैव विविधता स्थल गुनेरी है। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदल दिया है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है? तो न्यूजीलैंड में दिया गया है। पर्वत को व्यक्ति का रूप में मान्यता मिला है। 2025 को ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। इसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। एआई टूल्स को अपराध घोषित किया है ब्रिटेन ने। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई के 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका इससे बाहर हो गया है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहा है T20 में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में होगा। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT नीलाइट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? आयुष वीज़ा को लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 के किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेंगो गेलई बनी है जी। 2025 को भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2025 को 38वें खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चीन में आयोजित किया गया है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटरनेल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटरनेल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने जीता है। 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। 2025 को किस राज्य सरकार ने 25-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस अप का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार। फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने सुजल परियोजना शुरू किया है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा ने किया है। 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 का अनुमति दिया है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुआ है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुण दीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितना मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो $37.64 मिलियन का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की है। कौन है? इसका नाम है निशा यादव। 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ मिलकर किया है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया ऑपरेशन डेविल हंट।
2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर किया है, विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम 11 फरवरी 2025 को जो है थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 11 फरवरी को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को हेल ने अपना प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुला नागफनी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल ने किया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैकवेट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद मेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। तो 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किया है? 6 भाषाओं में। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 96 रहा है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में मिला है। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा को लॉन्च किया है। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का खुफिया प्रमुख तुलसी गैवार्ड बनी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। 14 फरवरी 2025 को किस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को दिया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में।
किस आईआईटी ने विद्युत और ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? नित्यानंद राय ने किया है। नो मनी फॉर टेरर के लिए जो है किसने किया है? नित्यानंद राय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब ने किया है। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में लागू किया गया है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पे है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस था। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया है। 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस विकसित किया है? तो इरिस को आईआईटी मद्रास ने किया है। चर्चा में रहा अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? तो पुडुचेरी ने किया है। 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपलिमो बने हैं। जैकब किपलिमो। 2025 को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। 18वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट, ओमान के मस्कट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो कतर के हैं। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम ने दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक
थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर ने किया है। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है? तो कॉनक्लेव को मिला है। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 के 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है। 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल शीर्ष पर रहा है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने लॉन्च किया है। 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने किया है। 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो LIC ने शुरू किया है वन मैन ऑफिस। 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 38वां है। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल जो है FBI के निर्देशक बने हैं। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस बाल्टन शीर्ष पे है। 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाया गया है। 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया है? नमिता गोखले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा को लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया है? तो चीन ने। 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा? तो श्रीलंका का। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता को मंजूरी दी है? IIT मद्रास ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? भारत रहा है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? बिहार से जारी किया गया है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 फरवरी को 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है? तो असम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ किया है। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कौन 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर बना है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में किया जाएगा। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 2025 को किस राज्य में विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है? तेलंगाना में किया गया है। 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों को अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिला है। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खोला गया है। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी नौसेना
एंटी सी मिसाइल को लॉन्च एंटी क्या लिखा है, एंटी मिसाइल मिसाइल कुछ भी देखिएगा इसको, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उड़ीसा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा, INS गुलदार को बनाएगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का नया अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो ये खत्म होता है और मार्च से जो है वो अगले वीडियो में मार्च का पूरा आ जाएगा।